हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। तो काफी टाइम हो गया भाई अपनी फेवरेट टीम को देखे हुए, अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखे हुए ऑन द पिच। काफी टाइम हो गया है, लेकिन भाई जो कमिंग संडे आ रहा है उस दिन हम अपनी फेवरेट टीम को दोबारा देखेंगे खेलते हुए इन एफए कप अगेंस्ट बोर्नमथ। लेकिन भाई उस मैच की बात हम सैटरडे या संडे को करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे मैन सिटी की ट्रांसफर न्यूज की। तो सबसे पहले जिस प्लेयर की हम बात करेंगे वो है हमारा प्रेजेंट प्लेयर क्लाउडियो इचीवेरी। तो जैसा कि आपको पता है भाई, क्लाउडियो इचीवेरी ने ज्वाइन किया था मैनचेस्टर सिटी इन लेट फेब। लेकिन अभी रूमर्स आ रहे हैं कि लाजियो जा सकता है, हम उसको लाजियो बेच सकते हैं ऑन लोन फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी इन समर। लेकिन भाई काफी ज्यादा रूमर्स और भी आ रहे हैं कि शायद मैन सिटी उसको टेस्ट करे इन प्री सीजन, उसको चांसेस दे इन प्री सीजन, और उसके बाद डिसाइड करेगी कि हम उसको लाजियो या किसी और टीम में लोन पे भेजेंगे या नहीं। लेकिन करंटली मैनचेस्टर सिटी ने लाजियो के लोन ऑफर को डिनाई कर दिया है, और भाई ये न्यूज आ रही है कि हम उसको प्री सीजन में मौका देंगे और देखेंगे कि हमारे लिए ये प्लेयर कैसा करता है। और सही बोलूं तो मैं भी चाहता हूं कि इचीवेरी रुके मैनचेस्टर सिटी और कंट्रीब्यूट करे फॉर मैनचेस्टर सिटी टीम। जैसा कि आपको पता है भाई, मैन सिटी की मिडफील्ड काफी खराब कर रही है, कोई क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिल रही है। ऊपर से भाई केडीबी भी 100% एफिशिएंट नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से भाई क्लाउडियो इचीवेरी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है मैनचेस्टर सिटी के लिए, स्पेशली नेक्स्ट सीजन। तो मैं यही होप करूंगा कि क्लाउडियो इचीवेरी अच्छा करेगा प्री सीजन में, इवन अपने अपकमिंग मैचेस में, ताकि भाई हम उसको लोन पे ना भेजें और अपनी मेन स्क्वाड में इंक्लूड करें। अब देखते हैं कि रिगार्डिंग दिस प्लेयर क्या होता है। मेरे हिसाब से रुकना चाहिए भाई क्लाउडियो इचीवेरी को, क्योंकि काफी अच्छा प्लेयर लगता है मेरे को भाई। और दूसरा प्लेयर जिसकी बात हम करेंगे वो है भाई जूमा भा। जैसा कि आपको पता है कि जूमा भा को हमने साइन किया था इन जनवरी ट्रांसफर विंडो और उसको लोन पे भेज दिया था आरसी लेंस इन जनवरी। और भाई आरसी लेंस में जूमा भा काफी अच्छा कर रहा है, काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। तो मेरे हिसाब से भाई उसको हम शायद मौका दे सकते हैं नेक्स्ट सीजन, और शायद जुमा भा वापिस आ जाएगा मैनचेस्टर सिटी इन समर, क्योंकि भाई हमारी डिफेंस की परफॉर्मेंस काफी खराब आ रही है। और भाई जुम्मा भा जैसा टैलेंटेड यंग सेंटर बैक की जरूरत है हमें करंटली इन मैनचेस्टर सिटी। तो मैं होप करूंगा भाई, जैसे रूमर्स आ रहे हैं कि जुम्मा भा ज्वाइन कर सकता है मैनचेस्टर सिटी इन समर, ये रूमर सच हो और जुम्मा भा ज्वाइन करे मैनचेस्टर सिटी इन समर। तो अब देखते हैं कि भाई जुम्मा भा को हम लाते हैं इन समर या दोबारा किसी और क्लब में लोन के लिए भेज देते हैं। तीसरा प्लेयर जिसकी हम बात करेंगे वो है भाई मैक्सिमो पिरोरे। तो इस यंग 22 इयर्स ओल्ड अर्जेंटीना इंटरनेशनल को हमने साइन किया था इन 2023 फॉर 11 मिलियन यूरोस। तो करंटली हमने अपने इस सेंट्रल मिडफील्डर को भेजा हुआ है ऑन लोन टू कोमो, जो भाई सीरिया ए की टीम है। और भाई मैक्सिमो पिरोरे काफी अच्छा कर रहा है वहां, और मोस्ट प्रोबेबली वो ज्वाइन कर सकता है मैनचेस्टर सिटी इन समर। स्पेशली भाई अगर हम कोई अच्छा मिडफील्डर साइन नहीं कर पाते हैं तो मेरे हिसाब से तब मैक्सिमो पिरोरे काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा मैनचेस्टर सिटी के लिए। लेकिन अगर हम कोई अच्छा प्लेयर साइन कर लेते हैं इन मिडफील्ड तो मेरे हिसाब से भाई हम मैक्सिमो को शायद लोन पे बेच सकते हैं दोबारा, इवन सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं फ्रॉम दिस प्लेयर। तो अब देखते हैं भाई कि हम मैक्सिमो पिरोरे को इंक्लूड करेंगे अपनी टीम में या दोबारा लोन या सेल करेंगे इन समर। तो देखते हैं भाई इस प्लेयर के रिगार्डिंग क्या होता है। तो चौथा प्लेयर जिसकी हम बात करेंगे वो है भाई अपना एक्स कैप्टन काइल वॉकर। तो जैसा कि आपको पता है कि काइल वॉकर को हमने जनवरी में एसी मिलान पे भेजा था फॉर लोन। लेकिन भाई एसी मिलान काफी खुश है रिगार्डिंग काइल वॉकर, इवन काइल वॉकर काफी अच्छा महसूस कर रहा है वहां, और दोनों एसी मिलान एंड काइल वॉकर काफी ज्यादा खुश हैं। और मेरे हिसाब से भाई परमानेंट डील होने वाली है, और हमने अपने एक्स कैप्टन काइल वॉकर के शायद लास्ट मूवमेंट्स देख लिए हैं इन मैनचेस्टर सिटी। तो भाई रूमर्स आ रहे हैं कि एसी मिलान परमानेंट डील कर सकती है, एंड फॉर दैट परमानेंट डील एसी मिलान हैव टू पे 5 मिलियन यूरोस टू मैनचेस्टर सिटी फॉर कंप्लीटिंग दिस डील। तो मेरे हिसाब से भाई एसी मिलान परमानेंट डील करने वाली है विद काइल वॉकर। तो भाई एज ए मैन सिटी एक्स प्लेयर, एज ए मैन सिटी लेजेंड, मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि काइल वॉकर आगे अच्छा ही करेगा
फॉर अदर टीम्स। बस भाई जब मैन सिटी के अगेंस्ट खेलेगा तब अच्छा ना करे, वैसे अच्छा करे भाई, क्योंकि काफी कुछ दिया है इस प्लेयर ने फॉर आवर क्लब। तो भाई ये बात हो गई सारे मैन सिटी प्लेयर्स की। अब बात करेंगे उन प्लेयर्स की जिनके साथ मैन सिटी के लिंक्स आ रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जोशुआ किमिच के साथ हमारे लिंक्स आ रहे थे काफी टाइम से, मैं कह सकता हूं पिछले एक साल से काफी ज्यादा लिंक्स आ रहे थे जोशुआ किमिच के। जनवरी में काफी ज्यादा लिंक्स थे और काफी रिपोर्ट्स का मानना था कि जनवरी में हम साइन कर सकते हैं जोशुआ किमिच को। इवन बिग क्लब्स आर इंटरेस्टेड इन जोशुआ किमिच, और यही रूमर्स आ रहे थे अभी तक कि जोशुआ किमिच जब फ्री एजेंट बनेगा इन अपकमिंग समर तो भाई मैन सिटी इस प्लेयर के लिए जाएगी। लेकिन भाई ये डील मेरे हिसाब से खत्म हो चुकी है, क्योंकि जोशुआ किमिच ने एक्सटेंड कर दिया है अपना कॉन्ट्रैक्ट विद बायर्न म्यूनिक अंटिल 2029। तो मेरे हिसाब से भाई हम इस प्लेयर के पीछे इतने टाइम से पड़े हुए थे तो हमारा टाइम ही वेस्ट हुआ भाई, और इन द एंड उसने एक्सटेंड कर दिया है विद बायर्न म्यूनिक। कह सकते हैं भाई अच्छा ही हुआ फॉर मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि भाई 30 इयर्स ओल्ड है तो हमें काफी ज्यादा वेजेस देने पड़ते हैं फॉर दिस प्लेयर। और भाई करंटली मैनचेस्टर सिटी का एम पता क्या है? अपनी स्क्वाड की एवरेज एज कम करना। तो भाई अगर हम 30 इयर्स ओल्ड जोशुआ किमिच को लाते, वो भी इतने हायर वेजेस देते, तो भाई अगर परफॉर्म नहीं करता तो बुरा ही होता क्लब के लिए। तो मेरे हिसाब से भाई अच्छा ही हुआ कि कम से कम भाई ये डील ऑफ हो गई है, और अब हम फोकस कर सकते हैं अपनी अदर साइनिंग्स पे, ताकि भाई मैनचेस्टर सिटी की स्क्वाड स्ट्रांग हो। और अब देखते हैं कि भाई अब मैनचेस्टर सिटी किन किन मिडफील्डर्स के लिए जाती है इन समर। तो भाई जोशुआ किमिच की डील ओवर हो चुकी है फॉर मैनचेस्टर सिटी एंड फॉर ऑल अदर क्लब्स जो इंटरेस्टेड थे इस प्लेयर को बाय करने में। तो अब बात करते हैं भाई उन प्लेयर्स की जो आ सकते हैं इन समर। तो भाई जिसके साथ मैन सिटी के लिंक्स आ रहे हैं वो है फ्रिम्पोंग। जैसा कि आपको पता है भाई लेवरकुजन का प्लेयर है फ्रिम्पोंग, और काफी अच्छा कर रहा है फॉर लेवरकुजन। और मेन बात यह है कि फ्रिम्पोंग अपना एकेडमी ग्रेजुएट है, और भाई उसको हमने भेजा था सेल्टिक में, वहां से उसको लेवरकुजन ने लिया, और भाई लेवरकुजन में काफी अच्छा कर रहा है फ्रिम्पोंग। और मैं चाहता हूं कि मैनचेस्टर सिटी इस मिडफील्डर को साइन करे भाई, और मेरे हिसाब से ये चीज फ्रिम्पोंग को मोटिवेट कर सकती है टू कम बैक टू हिज बॉयहुड क्लब मैनचेस्टर सिटी। तो न्यूज यही आ रही है कि फ्रिम्पोंग इज रेडी टू लीव इन समर, और काफी ज्यादा बड़े बड़े क्लब्स इंटरेस्टेड हैं टू बाय दिस प्लेयर। लेकिन मैं होप करूंगा कि मैनचेस्टर सिटी इसको साइन करेगी। और अगर मैं इस प्लेयर की प्रोफाइल की बात करूं तो भाई 24 इयर्स ओल्ड, तो काफी यंग है, और भाई खेल सकता है एज राइट विंगर, और भाई हम इसको खिला सकते हैं एज ए रिप्लेसमेंट फॉर काइल वॉकर, और इवन हम इसको मिडफील्ड में खिला सकते हैं। तो भाई काफी वर्सेटाइल प्लेयर है, और मेरे हिसाब से भाई अगर हम इस प्लेयर को साइन कर लेते हैं ना तो काफी अच्छी साइनिंग होगी फॉर मैनचेस्टर सिटी। और अच्छी बात यह भी है कि रिलीज क्लॉज इस प्लेयर का सिर्फ है 40 मिलियन यूरोस। तो मेरे हिसाब से भाई मैनचेस्टर सिटी को इस प्लेयर के लिए जाना चाहिए। तो भाई अब देखते हैं कि हम इस यंग राइट विंगर को ला पाते हैं मैनचेस्टर सिटी इन समर या नहीं। भाई लेवरकुजन के फ्लोरेन विट्स के साथ भी हम इंटरेस्टेड हैं, लेकिन भाई जैसे रूमर्स आ रहे हैं कि फ्लोरेन विट्स शायद एक्सटेंड कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट इन लेवरकुजन। तो मेरे हिसाब से भाई हमें ऑल आउट जाना चाहिए फॉर दिस प्लेयर फ्रिम्पोंग। काफी बड़े बड़े क्लब्स इंटरेस्टेड हैं भाई इस प्लेयर को लाने के लिए, लिवरपूल इंटरेस्टेड है, लेकिन भाई ये हमारा एकेडमी प्लेयर है। तो मेरे हिसाब से शायद अगर हम टॉप 4 फिनिश करते हैं तो हम फ्रिम्पोंग को ला सकते हैं इन समर। तो अब देखते हैं कि ये डील हम डन करते हैं इन समर या नहीं। और इस प्लेयर के अलावा मैन सिटी के 2 और प्लेयर्स के साथ काफी ज्यादा लिंक्स आ रहे हैं। पहला भाई एवर्टन का डिफेंडर ब्रैथवेट। जैसा कि आपको पता है जेरार्ड ब्रैथवेट के साथ मैन सिटी के लिंक्स जनवरी ट्रांसफर विंडो में भी आ रहे थे, और ये भी न्यूज आ रही थी कि शायद हम ब्रैथवेट के लिए जाएंगे। लेकिन भाई हमने यंग सेंटर बैक साइन किए हुसैनोव और विटर रईस, और ब्रैथवेट को हमने साइन नहीं किया। लेकिन भाई अभी रूमर्स आ रहे हैं कि शायद हम जेरार्ड ब्रैथवेट के लिए जा सकते हैं इन समर। तो भाई ये डिफेंडर काफी अच्छा कर रहा है फॉर एवर्टन, और ब्रैथवेट की मेन बात ये है कि ही इज ओपन टू लीव एवर्टन, क्योंकि भाई वो इंग्लैंड नेशनल टीम के लिए खेलना चाहता है। और टूकल ने उसको कहा है कि अगर वो यूरोप खेलता है तो शायद उसको टूकल ले सकता है इन इंग्लैंड स्क्वाड। तो भाई ब्रैथवेट को ये चीज मोटिवेट करेगी टू लीव एवर्टन। तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ब्रैथवेट लीव करेगा एवर्टन। अब देखते हैं कि मैन सिटी उसको साइन करती है या नहीं। हालांकि हमारे पास काफी ज्यादा यंग सेंटर बैक्स हैं,
लेकिन भाई ब्रैथवेट भी काफी यंग है, 22 ईयर्स ओल्ड। और मेन बात यह है कि उसको प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है और प्रीमियर लीग में अच्छा किया है उसने। तो भाई काफी अच्छी साइनिंग रहेगी मैनचेस्टर सिटी के लिए ये, अगर हम ये करते हैं, क्योंकि भाई हमारे सेंटर बैक्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, काफी सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो भाई अगर हमें ये ग्रेट डिफेंडर मिलता है तो भाई हमारी डिफेंस सॉलिड ही होगा, क्योंकि भाई टॉल है और काफी सॉलिड है। तो अब देखते हैं कि ये प्लेयर आता है मैनचेस्टर सिटी इन समर या नहीं। दूसरा प्लेयर जिसके साथ मैन सिटी के लिंक्स आ रहे हैं वो है भाई टायलर डिबलिंग। अगर मैं टायलर डिबलिंग की बात करूं तो भाई यंग 19 ईयर्स ओल्ड साउथहैम्पटन का मिडफील्डर है और काफी अच्छा कर रहा है भाई। तो रिपोर्ट्स का ये मानना है कि 14 प्रीमियर लीग क्लब्स आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस प्लेयर। तो भाई इससे पता लगता है कि कितना अच्छा प्लेयर है और भाई काफी यंग है। तो भाई काफी अच्छी साइनिंग होगी अगर मैनचेस्टर सिटी ये कर लेती है। और भाई प्रीमियर लीग क्लब्स को छोड़ के जर्मन क्लब्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस प्लेयर को साइन करने के लिए। लेकिन एक चीज जो इस ट्रांसफर को रोक रही है वो है साउथहैम्पटन, क्योंकि साउथहैम्पटन वांट्स मोर देन 100 मिलियन पाउंड्स फॉर दिस प्लेयर। तो मेरे हिसाब से भाई इतना पैसा हम इस यंग मिडफील्डर के लिए नहीं देंगे और इवन कोई भी और प्रीमियर लीग क्लब नहीं देगा। तो भाई मुश्किल हो जाएगा अगर साउथहैम्पटन इतना प्राइस टैग लगाएगी इस प्लेयर के लिए। तो भाई मुश्किल लग रही है मेरे को ये साइनिंग, लेकिन अच्छी साइनिंग हो सकती है अगर मैनचेस्टर सिटी साइन करती है। अब देखते हैं कि भाई हम टाइलर डिबलिंग को ला पाते हैं फ्रॉम साउथहैम्पटन या नहीं। तो इन द एंड मैं यही कहूंगा कि साइनिंग्स करना काफी इंपॉर्टेंट है फॉर मैनचेस्टर सिटी अगर हम अपना अगला सीजन बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि भाई काफी खराब परफॉर्मेंसेस आ रही हैं फ्रॉम आवर करंट स्क्वाड। तो मैं होप करूंगा कि हम इंपॉर्टेंट साइनिंग्स करेंगे इन समर। तो अब देखते हैं कि हम समर में किन किन प्लेयर को ला पाते हैं। और भाई संडे को अपनी गेम आ रही है अगेंस्ट बॉर्नमथ। तो भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं उस गेम के लिए, क्योंकि भाई काफी दिनों बाद 15 दिन बाद हम अपनी फेवरेट टीम, अपने फेवरेट प्लेयर्स को दोबारा देखेंगे ऑन द पिच। बस होप करेंगे कि एफए कप की ये इंपॉर्टेंट गेम हम जीतेंगे। और भाई जो हमारी रियलिस्टिक ट्रॉफी है इस सीजन, एक ही ट्रॉफी जीत सकते हैं हम इस सीजन, वो है एफए कप। तो होप करूंगा भाई कि हम एफए कप की ये गेम जीतेंगे और टॉप 4 और यू कैन से टॉप 5 की लड़ाई लड़ेंगे अंटिल द एंड। तो अब देखते हैं भाई क्या होता है। तब तक सपोर्ट करते रहिए इस ग्रेट क्लब को, इस ब्यूटीफुल क्लब को। कम ऑन सिटी।